सत्र की हम शुरुआत करेंगे उससे पहले जो हमारे खास मेहमान हैं उनका एक छोटा सा परिचय मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। रघुनंदन शर्मा जी। रघुनंदन शर्मा जी सन 1970 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। अपने अपार संगठनात्मक क्षमताओं के कारण आपने संघ के तहसील एवं जिला स्तर के दायित्व निभाए। अपनी कर्तव्यपरा निष्ठा की छाप 1977 में आपातकाल के दौरान देखने को मिली, जब आपको भूमिगत रहते ही संघ की योजना को निर्देश अनुसार प्रवीणता से कार्य में परिणित करते रहे। श्री शर्मा जी का समाज के प्रति लगाव होकर वे सामाजिक कार्यकर्ताओं में ऊर्जा प्रदाता के रूप में लोकप्रिय हैं। समाज के प्रत्येक गतिविधि में भाग लेकर तन मन और धन से सहयोग करते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे मेहमान श्री रघुनंदन शर्मा जी का। और इसी के साथ ही मैं आग्रह करूंगी हमारे एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी से कि वो इस सत्र को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया प्रीता। दादा बहुत बहुत स्वागत है। माइक आपका प्लीज ले लीजिए। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि विषय प्रवर्तन आपके जरिए ही हो, कितने प्रासंगिक हैं और खास तौर पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में। कृष्ण, कृष्ण नाम बड़ा सुंदर नाम है। कृष्ण अनेकों नामों से जाने जाते हैं। इस बाल गोपाल के बारे में संत कवियों के बड़े बड़े काव्य और महाग्रंथ रचे गए हैं। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कृष्ण के स्पर्श से अछूता रहा हो। मनुष्य के लिए और मनुष्य सभ्यता के लिए जो जो आवश्यक है वो सब श्री कृष्ण ने अपने आचरण के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा समाज को देने का प्रयत्न किया है। और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भले ही हमारे आदर्श रहे हों, परंतु सभी क्षेत्रों के आदर्श के रूप में श्री कृष्ण हैं। और उन्होंने हमको प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन देने का प्रयत्न किया है। हम कितना ले पाते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर है। छोटा सा ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता का अर्थ है भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रसाद। अब भगवत गीता भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रसाद है, तो यह प्रसाद तब से लेकर आज तक सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। और आपने इस डिबेट का, इस संवाद का नाम दिया है श्री कृष्ण पाथेय। मैं समझता हूं कि पाथेय का अर्थ सामान्यतः शाब्दिक अर्थ आप सब लोग, ये श्रोता भी समझते होंगे, आप भी भली प्रकार से जानते होंगे। पाथेय का अर्थ है पथ में, रास्ते में जाते समय कुछ ऐसी वस्तु जो आपको क्षुधित न करे, आपको तृप्त करती रहे। तो श्री कृष्ण ने प्रत्येक को पाथेय दिया है, प्रत्येक को तृप्त करने का अवसर दिया है, प्रयास किया है। और इसलिए ये बड़ा सुंदर नाम आपने चुना। मैं जब बहुत छुटपन में पढ़ने के लिए जाया करता था, तो काफी आजकल के उसमें कहें नाप में तो 10-12 किलोमीटर पैदल जाकर के फिर स्कूल में जाना होता था। एक दिन मेरे दादाजी ने कहा कि बेटा पाथेय लिया कि नहीं लिया।
मैंने कहा नहीं लिया, मुझे नहीं मालूम पाथेय क्या है। बोले पथ यानी रास्ता, रास्ते में जाने का सहारा जो है वो पाथेय है। और तेरी माँ ने, तेरी दादी ने पाथेय दिया कि नहीं दिया? तब मुझे समझ में आया कि उन्होंने मक्खन में डुबो करके जो एक रोटी मेरे साथ बांधी थी वही मेरा पाथेय था। तो ये पाथेय तो भौतिक हो गया, लेकिन कृष्ण ने भौतिक और आध्यात्मिक, दैहिक और दैविक सब प्रकार का पाथेय देकर के और अपने अवतार होने के उस को सिद्ध किया है कि वे, क्योंकि इस देश में प्रभु ही अवतार लेते हैं। दुनिया के अनेक संप्रदाय हैं, अनेक मत हैं, अनेक देश हैं, वहां ईश्वर के दूत आते हैं, पैगंबर आते हैं या ईश्वर के दूत आते हैं। लेकिन भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये गंगा और यमुना का जो देश है, इस देश में तो प्रभु स्वयं अवतार लेते हैं। हमारे यहां दूत वूत नहीं आते। और इसलिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है। स्वयं ब्रह्मा ने अवतार लिया, स्वयं विष्णु ने अवतार लिया और शिव ने अवतार लिया। और ये सब लोग उस अवतार को प्रकट होते समय प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। जिन्होंने महाभारत पढ़ी है, जिन्होंने महाभागवत सुनी है, उनको ये बात मालूम होगी कि कृष्ण को देखने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके द्वार पर आए और आकर कृष्ण को देखा, हाथों में लिया। इस प्रकार के फिर संतों ने उनको भजन के रूप में भी प्रस्तुत किया है कि भोले बाबा ने भगवान के दर्शन करने के लिए प्रत्यक्ष आकर कृष्ण को और छोटे रूप में, बाल रूप में देखा और तृप्त हुए। तो जब त्रिशक्तियों में से एक शक्ति भी उनको देख करके तृप्त हो जाती है, तो वो तो सब समाज को और संसार को तृप्त करने वाला महापुरुष, अवतारी पुरुष था। और उस अवतारी पुरुष ने मनुष्य जीवन की सभ्यता के प्रत्येक क्षेत्र में जो हमें दिया है वो हमारा आज पाथेय है। अच्छा, एक बात है सर कि जैसे आपने कहा तीनों उनके बचपन का भी जिक्र किया, उनके किशोरावस्था का भी जिक्र किया, कौन सा ऐसा दौर प्रभु का आपको ऐसा लगता होगा कि जो मौजूदा दौर में ज्यादा प्रासंगिक है? या हम हालांकि उनका सहस्त्रांश भी नहीं हो सकते, उनके पैर के नाखून बराबर भी नहीं हो सकते, लेकिन यदि अनुकरण कर पाए तो ये एक दौर है जिसका अनुकरण करना चाहिए, ये एक दर्शन है जिसका अनुकरण करना चाहिए आपकी नजर में? देखिए, एक छोटा सा प्रसंग हम अपने सामने रखते हैं। कौरव और पांडवों का युद्ध। तो जब कौरवों और पांडवों में सहमति नहीं बनी, भगवान कृष्ण स्वयं दूत बन करके गए, फिर भी समझ में नहीं आया और अंत में यह तय हुआ कि अब तो लड़कर के ही तय करना है। तो पहले तो कृष्ण ने लड़ाई को रोकने का प्रयत्न किया और लड़ाई को रोकने का प्रयत्न किया और यहां तक समझाया है कि पूरा राज्य आपका 5 गांव इनको दे दो, छोटे से, उसमें ये संतुष्ट हो जाएंगे। पर वो 5 गांव तो ठीक सुई की नोक बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं था। तो अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए, यह भी कृष्ण ने कहा और इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अब युद्ध ही हो जाएगा। जिसको जो लेना है मेरे पास, मैं स्वयं युद्ध नहीं करूंगा, जिसको जो चाहिए मेरे पास से ले जाना। जो माना उसे भी कुछ देने का कहा, जो नहीं माना उसे भी कुछ देने को कहा। दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास महाभारत के युद्ध के पूर्व सहायता लेने के लिए पहुंचे थे। भगवान श्री कृष्ण बड़ी आराम की निद्रा में थे, लेटे हुए थे। तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं क्यों न शीश की तरफ जाकर के बैठूं, तो सबसे पहले आंख खोलेंगे तो मैं ही दिखाई दूंगा। अब चूंकि वो बैठ गया था
तो अर्जुन उनके चरणों में जाकर के बैठ गया। अब ये देखिए कि भगवान कृष्ण की जब नींद खुली तो जैसे ही वो बैठे तो बैठने के बाद जो सिर की तरफ बैठा था वो तो पीछे रह गया और जो चरणों में बैठा था अर्जुन वो उनके सामने, आंखों के सामने था। तो उन्होंने कहा, बोलो अर्जुन कैसे आए हो? तो कि मैं तो आया हूं, बट दादा दुर्योधन भी आपके पीछे बैठे हैं, ये भी आपके पास आए हैं और मुझसे पहले आए हैं, तो पहले आए तो पहले इनको कुछ दीजिए। कृष्ण ने कहा कि बिल्कुल दुर्योधन, तुमको जो चाहिए मांगो, मेरे पास दो है। एक तरफ मैं स्वयं रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी चतुरंगिणी सेना रहेगी, हाथी घोड़े रथ पैदल सारी सेना सशस्त्र रहेगी, क्या चाहिए? तो दुर्योधन को इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी कि उसने कहा कि ये अकेला क्या कर लेगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप तो हमें ये चतुरंगिणी सेना दे दीजिए। हंस करके अर्जुन ने कहा कि इनको चतुरंगिणी सेना मांग रहे हैं, इनको दीजिए, मुझे चतुरंगिणी सेना की आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छा हुआ कि उन्होंने आपको नहीं मांगा, शायद मैं खाली हाथ लौटता है, लेकिन मैं अब खाली हाथ नहीं लौट रहा हूं, मेरे साथ आप रहेंगे। कृष्ण ने कहा कि एक बात सुन लो, मेरे हाथ से हिंसा नहीं होगी, इसलिए मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, निशस्त्र तुम्हारे साथ युद्ध में रहूंगा। और कृष्ण निशस्त्र युद्ध में रहेंगे पांडवों के साथ, इस शर्त के साथ उनके साथ जाकर के खड़े हुए। और खड़े हुए तो सम्मान तो उनका दोनों ही करते थे। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो एक और पांडवों की सेना थी जो बहुत छोटी थी, एक और कौरवों की सेना थी जो बहुत बड़ी थी। अर्जुन के रथ पर सवार होकर के और गए कि भाई मैं तेरा रथ हाँकूंगा, युद्ध करना तेरा काम है, लड़ाई करना तेरा काम है। तो मैं भी यही चाहता था कि मेरे आप सारथी बने, जिस और आप ले जाएंगे उसी और मेरे शस्त्र चलेंगे, और किस और ले जाना है ये आपसे भला और कौन बेहतर जान सकता है। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, और उसी समय अर्जुन को मोह जागृत हुआ और उसने कहा, भगवान मैं इन सबको मार कर क्या करूंगा? इधर भी मेरे परिवार के हैं, इधर भी मेरे परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं सब, इनकी हिंसा करके मैं क्या प्राप्त कर लूंगा? और उसने अपने शस्त्र फेंक दिए। शस्त्र फेंक दिए। दोनों सेनाएं, कृष्ण और अर्जुन दोनों को देख रहे थे। उस समय पर कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा वह अर्जुन को कही हुई सारी बात ही ज्ञान का सारा समुद्र है। संक्षिप्त में उन्होंने इतना बड़ा संदेश समाज को दिया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और वह है गीता का ज्ञान। मैं गहराई में और व्यापक उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन देखिए उन्होंने उसमें सामाजिक समता का, समरसता का भी संदेश दिया, और व्यक्ति की कायरता को भी ललकारा, और आध्यात्मिक संदेश भी दिया कि आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है। मनुष्य शरीर मरता है, आत्मा पुनः जन्म ले लेती। ये सनातन संस्कृति का चिंतन और दर्शन और आत्मा की अमरता का संदेश आज भले ही न माने, लेकिन संसार सारे वैज्ञानिक शोध के बाद इन सारे तथ्यों को स्वीकार करेगा। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टवा गुण कर्म विभाग, आज जातियों के नाम पर जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी कृष्णा जी से आप ही संवाद कर रहे थे, कृष्णा जी ने बहुत अच्छी बातें कही, सम्यक उत्तर दिए, और उन्होंने यदुवंशी होने का गर्व भी प्रकट किया। लेकिन हमारे यहां पर उन्होंने ये कहकर के
कि ये चातुर्वर्ण की व्यवस्था मैंने की है, ये व्यवस्था है, ये जातियां नहीं है, और ये मैंने रचना की है, किसी और ने नहीं किए। तो किस आधार पर किए? गुण कर्म विभागशः, व्यक्ति के गुणों के आधार पर और उसके कर्मों के आधार पर। जन्म के आधार पर कोई जाति नहीं बनती है। जन्म के आधार पर जातियां हैं तो ये विकृति है, ये विकार है, ये दोष है, ये समाज को पतित करने के लक्षण है, वही मार्ग है। और दूसरी तरफ आगे बढ़कर के भगवान कहते हैं कि युद्ध कर, ये सब बातें मत कर, ये ज्ञान का समय नहीं है। ज्ञान प्राप्त करना हो तो फिर मेरे पास आ जाना, मेरे स्कूल में पढ़ना आकर के, मेरे पास बैठना। वो कहते हैं हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम तस्मात् दुक्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन के सारे मोह को दूर करके कहते हैं कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, तू यदि मर गया तो स्वर्ग प्राप्त करने वाला है, धरती पर नहीं, नरक में भी नहीं जाएगा। इन सबको मारने के बाद भी नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। इसलिए युद्ध में भिड़ जा, युद्ध कर। और जित्वा वा भोक्ष से महिम, और यदि तू जिंदा रह गया, युद्ध में जीत गया, मरा नहीं और जीत गया, तो इस पृथ्वी का उपभोग करेगा। और पृथ्वी का उपभोग करने का अर्थ यह है समाज की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा। समाज सेवा और देश सेवा के लिए तू जीवित रहे, और जीवित रहना है तो तस्मात् दुक्तिष्ठ। इसलिए अर्जुन बैठ मत, लेट मत, खड़ा हो जा। युद्धाय कृत निश्चय, संघर्ष करने का निश्चय कर, लड़ाई लड़ने का निश्चय कर। तो ऐसा प्रबल और प्रखर संदेश देने वाला व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं हुआ है, और वो हुआ है श्री कृष्ण। एक बड़ी बात यह है कि आपको लगता है 2-3 चीजें मैंने आपकी बात से उसे देखी भी, अन्याय के खिलाफ मुखरता से खड़े होने जैसा, या सारथी अगर बेहतर हो तो आप किसी भी उसमें जा सकते हैं, मतलब आपकी मंजिल तक आप बहुत आसानी से और बहुत सहजता के साथ आप पहुंच सकते हैं। हम इसे मौजूदा परिवेश में लाते हैं। आप वैसे भी बहुत खुल के बोलने के लिए विख्यात भी हैं। मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी जो हैं या जो सरकारें हैं, वो इन सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए, अनुसरण करती हुई आपको दिखती हैं, इस भाव में दिखती। अन्याय का प्रतिकार करने के बाद या करने पर क्या वो उतनी सहजता से पेश आती? देखिए, न्यायाधीश, न्याय प्रणाली, न्याय की व्यवस्था, न्यायिक ग्रंथ, ये सब भी तो अन्याय का प्रतिकार करने के लिए ही है। अन्याय को कोई भी सहन नहीं करेगा, सहन किया भी नहीं जाना चाहिए। और जो सरकारें किसी के साथ भी न्याय नहीं हो रहा है उसको बारीकी से देख करके न्याय देने का प्रयत्न करेगी, वो सरकार ही सफल सरकार कहलाएगी, वही शासन सफल शासन कहलाएगा। शासन को पक्षपात से मुक्त रहना चाहिए, लेकिन प्रजा को समान दृष्टि से देखकर उनको कोई किसी भी प्रकार का अन्याय का सामना न करना पड़े, इसकी चिंता भी करना पड़ेगी। और इसके लिए यदि दंड की व्यवस्था करना पड़े, हमारे यहाँ तो दंड व्यवस्था में भी बहुत सारी सामान्य बातें कही है, ऐसी नीतिगत बातें बाकी पाश्चात्य दंड संहिता में नहीं है। हमारे यहाँ कहा है साम दाम दंड भेद, पहले समझाओ, गले उतारो। और आप देख रहे हैं कि उसी के अनुसार भारत में पारिवारिक न्यायालय हुए हैं या बैठ करके समझाने का प्रयत्न करते हैं। न्यायाधीश भी पहले दोनों पक्षों को समझाने का बात करता है और समझा करके उनको कहता है कि भाई आपस में निपट लो तो ज्यादा अच्छा है। मैं कुछ कहूं करूं, किसी एक आध को जेल भिजवाऊं, इसके बजाय दोनों घर जाओ प्रेम से, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए। तो साम दाम, भाई किसी का किसी ने आर्थिक नुकसान किया हो तो उसकी भरपाई कर दो, उससे समझ जाओ, और नहीं तो फिर दंड है। वो दंड का उपयोग मुझे करना पड़ेगा और उससे
तुम्हारा सारा भेद खुल जाएगा कि तुम वास्तव में सभ्य नहीं असभ्य हो। भेद का अर्थ ये माना जाता है कि भेद यानी फूट डालो, भेद करो, ऐसा नहीं है। वास्तविक अर्थ यह है कि तुम्हारी वास्तविकता नजर आ जाएगी, भेद खुल जाएगा, क्योंकि दंड के योग्य हो ये सारा समाज जान लेगा। इसलिए हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, और ये व्यवस्था इतनी सुंदर है सनातन समाज की, भारतीय संस्कृति की व्यवस्था अति सुंदर व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो हिंसा को स्थान ही नहीं दिया है। कई लोग कहते हैं कि हिंदू यानी हिंसक, हिंदू हिंसक होता है। ये पाप है, ये अधर्म है, और ये हिंदू के प्रति अन्याय है। आप कह सकते हैं कि किसी भी हिंदू राजा ने कहीं बाहर जाकर के हिंसा की हो और कोई मस्जिदें तोड़ी हो या और कोई उपद्रव किया हो, हम शिकार हुए हैं, और ऐसे लोगों के शिकार हुए हैं जिनको हमने समय समय पर शरण दी है। तो हम शरण देने वाले हो गए। हम कभी भी इस प्रकार से अन्याय कर ही नहीं सकते। हमारे यहाँ ही अहिंसा के पुरुष, अहिंसा का दर्शन जैन मत प्रकट हुआ है, इसी धरती पर प्रकट हुआ है। हम तो किसी को गाली देना भी हिंसा समझते हैं, और ऐसे विचार रखने वाला यह देश, यह सदर्शन, यह धरती, और इस धरती में प्राप्त शिक्षा व्यक्ति को कहीं भी गलत दिशा में नहीं ले जा सकती। एक थोड़ा सा, हालांकि जो आज के विषय से थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन चूंकि आप बड़े विद्वान राजनेता हैं तो ये पूछने का जो मोह है वो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उस दौर में, जिस दौर में आप लोग सियासत करते थे, और मतलब तब की बीजेपी और अब की बीजेपी एक जैसी लगती है आपको, या फिर आपको लगता है कि नहीं कुछ बुनियादी फर्क आया है इसमें? रविंद्र जी, बड़ा कठिन प्रश्न आपने कर दिया है, मुझे धर्म संकट में डाल दिया। लेकिन आप दक्ष हैं, आप उसमें मार्जिन निकाल लेंगे, मुझे उम्मीद है। देखिए, भारतीय राजनीति आजादी के पूर्व और आजादी के बाद दो भागों में बांटी जाती है। आजादी के पूर्व की राजनीति केवल भारत को स्वतंत्र करना, भारत माता को गुलामी से मुक्त करना, उसकी जंजीरों को तोड़ करके उसको स्वतंत्र करना, उसके लिए सारी राजनीतिक और राजनीतिक दल समूह काम कर रहे थे। उनके मार्ग अलग अलग हो सकते थे। कोई बल के ऊपर ताकत किससे करना चाहता था, तो कोई प्रत्यक्ष में अपना अभिमत जगा करके, जनमत जगा करके करना चाहता था। कुछ नरमपंथी थे तो कुछ गरमपंथी थे। वो एक दौर था, तब वहां विचारधारा का कोई प्रश्न नहीं था। सबका एक ही विचार था, भारत को आजाद कराना। आजाद हो गया। आजाद होने के बाद भिन्न भिन्न विचार सामने आने लगे कि अब शासन प्रणाली को किस तौर तरीके से करना चाहिए, शासन में किस दर्शन के आधार पर नीतियां बनाई जानी चाहिए। और दर्शन को लेने लगे तो उसमें से कुछ अधिक पढ़े लिखे लोग जो लंदन में जाकर के पढ़े होंगे, ब्रिटेन में जाकर के पढ़े होंगे, उनको तो इस देश के प्राचीन संस्कृति और दर्शन और विचारों से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने सोचा कि समाजवाद, साम्यवाद, ये जो तमाम वाद वहां शुरू हो रहे थे, इसी आधार पर देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। राजनीतिक दल उसी विचार के आधार पर बनने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि भारत में जो विचार उपयुक्त है और भारतीय संस्कृति से मेल खाता है, हमारी सनातन परंपराओं से मेल खाता है,
हमारी संस्कृति को जीवित रखने में जो समर्थ हो सकता है, ऐसे विचार के आधार पर ही शासन प्रणाली लागू होना चाहिए। और यहीं से विवाद प्रारंभ हुआ। अलग अलग राजनीतिक दल बने और राजनीतिक दल अपने जनता को प्रभावित करने के लिए जो उपाय करने थे वो करने लगे। जनता प्रभावित भी हुई। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जनता ने अपने अपने प्रभाव से प्रभावित होने वाले समूह के आधार पर राजनीतिक दलों को पसंद कर लिया। आपने भारतीय जनता पार्टी के आज के परिप्रेक्ष्य के बारे में चूंकि सवाल किया, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा संदर्भ देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी भी भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं, इन सब को के आधार पर भारत की रचना करना चाहती, विकास करना चाहता। हम यदि किसी जमाने में विश्व गुरु थे तो आज हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली देश और मार्गदर्शक देश क्यों नहीं बन सकते? ये हमको दूसरों से सीखने की आवश्यकता नहीं है। पराई दर्शन व्यवस्था को लाकर के उससे सीखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सारी शिक्षाएं हैं, हमारे पास सारी प्रणालियां हैं। और इसी प्रणाली के आधार पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी ने एक विचार दर्शन देश के सामने रखा। उस समय जनसंघ के नाम से जाना गया था और वही कालांतर में जनता पार्टी के मार्ग से होती हुई भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हुई। आज भारतीय जनता पार्टी है, पर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में अंतर आ गया है, थोड़ा अंतर आ गया। अब यह अंतर जिन्होंने जनसंघ देखा है उनको ही समझ में आता है। जिन्होंने जनसंघ नहीं देखा उनको भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का अंतर समझ में नहीं आ सकता। मैं सूक्ष्मता से संकेत कर रहा हूं। समझ रहा हूं। सत्ता में आने का अर्थ सेवा करना है, यह लक्ष्य राजनीतिक दल भूल गए। देश को आगे बढ़ाना है, यह भूल गए। मेरे पड़ोस में 10,000 वर्ग मीटर का बंगला है, मेरा 100 वर्ग मीटर का है, मैं उसके बराबर कैसे जा सकता हूं? तो राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे मेरे घर में भी 4-5 गाड़ियां खड़ी रह सकती है और मेरा भी आलीशान बंगला बन सकता है और बड़ा घर हो सकता है। यह सोच करके राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों को आगे बढ़ाने लगे और राजनीतिक दल के वो सारे प्रतिनिधि भी उसी धंधे में लग गए। भारत की सेवा करने के बजाय, जनता की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा लेने लगे। और यह क्रम कहीं ना कहीं आंशिक रूप से मेरी पार्टी में भी आ गया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, परंतु आज भी मेरी पार्टी अन्य राजनीतिक दलों के बनिस्बत ज्यादा साफ सुथरी है। वो यदि ज्यादा गंदे हैं तो हम उतने गंदे नहीं हैं। हमारे यहां कुछ प्रतिशत में तत्व आ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम आज भी देश के प्रति समर्पित हैं, समाज के प्रति समर्पित हैं और हम सेवा और कर्तव्य परायणता का आधार लेकर के काम करना चाहते हैं। इसी भावना को लेकर हमारे यहाँ कार्यकर्ता काम करते हैं। लेकिन जो स्वार्थ की पूर्ति के लिए आए हैं अब तो आ ही जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा वक्त की पाबंदी है, लेकिन आपने बहुत विस्तार से आप अभी 2-3 चीजों का जो शर्मा साहब ने जिक्र किया, वो इन दिनों गरम दल के नेता के तौर पर आइडेंटिटी भी हो रही है, क्योंकि बहुत मुखर होकर बोलते हैं। या इसे और दूसरे सरल शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह परिवार के बुजुर्गों को, परिवार के अंदर के कुछ उन बच्चों को जिनको ऐसा महसूस हो रहा है उन्हें कि वो बिगड़ैल होते जा रहे हैं, कान खींचना चाहिए, वैसे कान भी खींच रहे हैं। बहुत शुक्रिया शर्मा साहब, आपने BSTV के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वक्त निकाला। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने मुझे गरम दल का कह दिया जी। हमने जयप्रकाश नेतृत्व, नारायण के नेतृत्व में समग्र क्रांति का आह्वान चलाया था जी। तो उस समय एक नारा दिया था। मैं 22-23 साल का नौजवान था और खूब जोर शोर से हमने वो नारे लगाए थे।
सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो सत्य कहना, इसको कोई बुरा समझता है तो वो समझे ये उसकी बीमारी है, हमारी बीमारी नहीं है। हम तो सत्य कहते रहेंगे और सत्यमेव जयते इसको स्वीकार करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया रघुनंदन शर्मा जी आपका, साथ ही प्रवीण दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बहुत ही प्रेरणादायक ये सत्र रहा, जिस तरीके से रघुनंदन जी ने बताया कि इस सत्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो बातें उन्होंने बताई हम अपने जीवन में उतार कर आगे भी सफल हो सकते हैं। मैं रघुनंदन जी से आग्रह करना चाहूंगी कि कुछ क्षण और मंच पर रुके। साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जयदेव शर्मा जी को मंच पर उपस्थित होने का आग्रह करना चाहूंगी कि वो उपस्थित होकर रघुनंदन जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। तो तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर मैं जोरदार अभिनंदन करना चाहती हूं जयदेव शर्मा जी का कि वो मंच पर उपस्थित होकर रघुनंदन शर्मा जी का जो है स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित उन्हें करें।